देश के नंबर 1 कृषि संस्थान रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि आईसीआर का जो आपका एग्जाम होता है वो कब होता है, कैसे होता है, आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है और कितनी सीट है, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आईसीआर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब आईसीआर का क्या काम है? ये अपेक्स बॉडी है, कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन। इसका काम है देश के अंदर कहीं पर भी एग्रीकल्चर फील्ड में होने वाली रिसर्च और एजुकेशन की जानकारी रखना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, पूरे विश्व में जहां कहीं पर भी रिसर्च की बात आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, उसको अपने देश के अंदर लाना या अपने देश की रिसर्च को देश के अलग अलग भागों में पहुंचाना, प्लस आउट ऑफ नेशन पहुंचाना, ये पूरा काम है आईसीआर का। एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा देना काम है आईसीआर का। बात समझ में आ गई होगी आपके। ये पूरा का पूरा आईसीआर का काम है। ये एक मैनेजिंग बॉडी है, एक अपेक्स बॉडी है। अब आईसीआर के अंदर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आईसीआर के अंदर अगर एजुकेशन की बात करें तो लगभग अभी कितनी तरीके के ऐसे इंस्टीट्यूट है जो वर्किंग में है। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करें तो पूरे देश के अंदर 63 स्टेट यूनिवर्सिटीज है। जैसे राजस्थान के अंदर 5 जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, उदयपुर, एमपीयूटी, एसकेएनयू जोबनेर, एसकेआरयू बीकानेर, एयू जोधपुर, एयू कोटा, ये 5 है। ऐसे ही पूरे देश के अंदर जो अलग अलग स्टेट है उनमें 8% 63 स्टेट यूनिवर्सिटीज है। आईसीआर के अंदर अभी 8% डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है जिनकी संख्या है 4। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उनकी संख्या है 3 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी संख्या 4 है। ये वो यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर आईसीआर जो है एडमिशन लेता है बच्चों को 12वीं के बाद में। यदि ग्रेजुएशन करना है एग्रीकल्चर से तो ये वो यूनिवर्सिटीज है जिनमें बच्चों के एडमिशन होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हमें एडमिशन लेना है आईसीआर के अंदर तो उसका क्या प्रोसेस है? तो इसके लिए एग्जाम जो लगता है वो लगता है सीयूटी आईसीआर यूजी 2024। इस साल लगेगा 2025। तो ये क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले सीयूटी, इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देश के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज भी है, उन सब के लिए एक कॉमन जो है टेस्ट होता है जो कि आपका सीयूटी के नाम से होता है। आईसीआर की जो भी यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन लेने के लिए सीयूटी की परीक्षा देनी होती है। उसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की काउंसलिंग जो है आईसीआर करवाता है, अपनी आईसीआर रैंक लिस्ट जारी करता है। इसका मतलब आईसीआर में यदि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो हमारे पास 2 लोग इसमें शामिल हो गए, 2 बॉडी शामिल होगी, सीयूटी भी हो गई और आईसीआर भी हो गया। इसलिए हम इसको कॉमन बोलेंगे सीयूटी आईसीआर यूजी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इन दोनों का ही कहीं ना कहीं रोल हो गया है। ये बात हो गई आपकी इसकी। अब कैसे एडमिशन होगा इनके अंदर वो देखो। देश के अंदर
जितने भी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर 20% सीट पे एडमिशन इसके थ्रू होते हैं। तो देखो आपने 63 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उनमें से 5 यूनिवर्सिटी है राजस्थान वाली, तो इनमें 20% बच्चे तो सीयूटी का एग्जाम दे के आएंगे आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू, और 80% जो है स्टेट के अपने एग्जाम होते हैं। राजस्थान में एग्जाम का नाम है जेईटी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेईटी का एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसका लिंक मिल जाएगा। आज के 7 दिन पहले मैंने वीडियो बना के आपको जानकारी दे दी थी। अब जैसे एमपी का बच्चा है तो उसके लिए एग्जाम होता है एमपी पीएटी, यूपी वाले के लिए होता है यूपी केटेट। इस तरीके से ये आपके आगे एग्जाम्स होते हैं। आगे बात समझ में। इन 20% सीट पे आपका ये सीयूटी का एग्जाम होगा, आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू सीट भरी जाएगी। लेकिन 100% सीट, जहां पे 100% एडमिशन डायरेक्ट आईसीआर की काउंसलिंग से होगा, मतलब सीयूटी के जरिए होगा, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आरएलबी झांसी, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार। इसके अलावा आईसीआर की जो एनडीआरआई करनाल है वहां, आईएआरआई और उनके हब जो भी हैं, उन सब के अंदर एडमिशन जो आपके 100% सीयूटी के जरिए होंगे। आ गई बात समझ में। इसके अलावा जैसे मान लो बीएचयू है, एएमयू है, उनके अंदर 20% सीट पे एडमिशन आईसीआर की काउंसलिंग से होंगे, और 80% सीयूटी की स्कोर से, सीयूटी का जो स्कोर होगा उसका अलग से काउंसलिंग होगी। बीएचयू अलग से काउंसलिंग करेगा, उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो 80% सीट तो सीयूटी के स्कोर से डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाएगा, और 20% के लिए आपका आईसीआर के थ्रू हो जाएगा। हमारी सब चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर 20% बच्चे, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में 100% बच्चे। इसके अलावा आपके अदर जो यूनिवर्सिटीज है जैसे बीएचयू हो गया, उनके अंदर एडमिशन आपका कितने परसेंट से होगा, 20% से 80% उनकी सीयूटी की सीधी काउंसलिंग वो यूनिवर्सिटी आपकी कराने वाली है। ये मैंने आपको इस एग्जाम के बारे में बता दिया है। अब यदि आप आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो तो ओवरऑल कितनी ब्रांच है जिनके अंदर आप जो है एडमिशन ले सकते हो। ये सभी जो ब्रांचेज है इनके अंदर 4 ईयर डिग्री का कोर्स है। आपको एग्रीकल्चर बीएससी, हॉर्टिकल्चर बीएससी, फॉरेस्ट्री बीएससी, फिशरीज, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और नेचुरल फार्मिंग। पिछले 5-7 साल से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को हटा दिया गया था, अभी आपका वापस इस साल से इसको ऐड किया गया है। 13 ब्रांच है जिनके अंदर आप जो है अपने डिग्री ले सकते हो। अब हम आगे की बात करेंगे कि ये जो एग्जाम है इसका क्या शेड्यूल रहता है। तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा, और सीयूटी के जो फॉर्म है वो आपके फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे। एग्जाम जो है आपका 15 से 30 मई के बीच में होगा। जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी वेबसाइट ये है, और ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगी वो आईसीआर करवाएगा, तो उसकी वेबसाइट ये है। ये चेंज भी हो सकती है, अगर चेंज होगी तो अपडेट में आपको वीडियो बना के वापस बताऊंगा। ये हमारा टोटल शेड्यूल हो गया। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसकी एग्जाम की क्या स्कीम है तो आप इसमें देखो बेटा। इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट के नंबर काउंट होते हैं। आप पीसीएम से पेपर दे सकते हैं, पीसीबी से पेपर दे सकते हैं, एबीसी से पेपर दे सकते हैं। एक पेपर में आपके एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 टोटल आपके 150। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, तो टोटल आपका 750 नंबर का पेपर होने वाला है। लास्ट ईयर या उससे पहले की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते थे, इनमें से 10 छोड़ के आपको 40 करने होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको
सब कंपलसरी कर दिया गया है। हर पेपर के लिए अराउंड आपको 60 मिनट मिलने वाली है। ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अगर आप नेगेटिव करते हो तो -1 मिलेगा, और अगर आप छोड़ के आ जाते हो तो आपको ना तो कोई नंबर आपका कटेगा, ना आपको कुछ मिलने वाला है। ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये आपके कोर्सेज है, और ये आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि किसके क्या सब्जेक्ट 12th में होने चाहिए। पिछली बार ये कंपलसरी था कि 12th में अगर पीसीबी है तो यह आपको पेपर में भी पीसीबी लेना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीसीएम वाले को पीसीएम लेना होगा और एबीसी वाले को एबीसी लेना होगा। इस बार अगर कुछ चेंजेस हो गए तो जो इनका नोटिफिकेशन आएगा, बुलेटिन आएगी, उसके अंदर जो होगा उसके आधार पे आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10+2 होने चाहिए। आपके 12th के अंदर एजी या बायो या मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपके 50% जनरल ओबीसी के होने चाहिए, और SC ST PH कैंडिडेट हो तो आपके 40% जो है होने चाहिए। ठीक है, 40% इनके लिए और 50% अदर के लिए। ठीक है बेटा, ये इसकी कंडीशन है। एज लिमिट क्या होती है? तो एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी एज 16 साल होनी चाहिए, 16 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी एडमिशन ईयर के, जिस साल आपका बेटा एडमिशन हो रहा है, जैसे 2025 में एडमिशन होगा तो 31 अगस्त 2025। 2024 का कोई बच्चा था तो 2024, 2026 में कोई बच्चा एपीयर होगा 2026, तो इस केस में आपकी 31 अगस्त 2026 इस डेट को होना चाहिए। मतलब जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो, जिस साल आप एडमिशन लोगे, उसी साल आपके इस डेट को फाइनली माना जाएगा। स्टेट लेवल पे राजस्थान में जेईटी में भी इसी को माना जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हम यहाँ ये देखेंगे कि आईसीआर में यदि आपको एडमिशन लेना है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा, फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा सीयूटी, आपका स्कोर आएगा। उसके बाद में आईसीआर का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में आईसीआर रैंक कार्ड जारी करेगा। जो बच्चे सीयूटी में एग्जाम देंगे उसके बाद में जो आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कराएगा उन्हीं का रैंक कार्ड जारी होगा। फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग अलग अलग पार्ट पे होती है। काउंसलिंग के बाद में आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करना है। फाइनल आपको कॉलेज में जाना है और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी है। ये पूरा इसका प्रोसेस रहता है। ये स्टेप आपको फॉलो करनी होगी। हाल फिलहाल अभी यहाँ है और हम वेट कर रहे हैं कि कब इस यूटी का फॉर्म आए। यहाँ से यहाँ तक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा आपको हर स्टेप पे पॉइंट टू पॉइंट पूरी जानकारी निःशुल्क दी जाएगी, बिना कोई चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं। अब कि सर इसमें टोटल सीट कितनी है, उससे पहले हम जाएंगे कि 20% जो है सीट आईसीआर की रिजर्व रहती है। ठीक है, हर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन 20% में भी किसी पर्टिकुलर स्टेट के 40 बच्चे ही आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ जीबीपीओटी पंतनगर के अंदर टोटल 39 सीट है। इनका अगर 40% निकालते हैं तो 15 पॉइंट समथिंग मान लो 16 सीट आ रही है। अब राजस्थान के बच्चे, पूरे देश के बच्चों के लिए कितनी सीट है? 39 ही सीट है पंतनगर उत्तराखंड में। राजस्थान के मैक्सिमम बच्चे कितने जा सकते हैं? 16 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। बाकी जो पीछे सीट रहेगी, बाकी स्टेट जितने भी पूरे देश के मिला के बाकी आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम राजस्थान के 16 जा सकते हैं। 2024 में इन 16 में से 15 बच्चे अकेले रॉयल संस्थान उदयपुर के हैं, जिनमें 5 बच्चे 12वीं के साथ में गए हैं। इतना तगड़ा रिजल्ट रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का है। अब हम टोटल सीट देख लेते हैं। आप जनरल एग्रीकल्चर की बात करो तो 3348, हॉर्टिकल्चर, यह आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, कोर्स वाइज आपकी सीट है। टोटल सीट है 62
17, ये 2024 की सीट है। हो सकता है इस साल कुछ सीट और बढ़ जाए। आगे बात समझ में। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इसी साल शुरू हो रहा है, पहले आज के 7-8 साल पहले चलता था। अब इस बार कितनी सीट आएगी तब बताएंगे। लास्ट ईयर ये जो डिपार्टमेंट है इनके लिए जो है इतनी इतनी सीट के लिए बेटा काउंसलिंग हुई थी। अब आईसीआर में अगर आप एडमिशन लेते हो और स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको विशेष क्या फायदा है। पहला फायदा तो है स्कॉलरशिप, 36,000 रुपए आपको पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका मतलब जो फीस लगती है लगभग आपको वापस मिल जाती है। दूसरा, टॉप जो कॉलेज है वहां पे आपको पढ़ने का जब मौका मिलेगा तो आपको वहां जाना है। जैसे मान लो राजस्थान का बच्चा है तो राजस्थान में टॉप मान लो आरसी उदयपुर है, ठीक है, ये देश में 15वें नंबर पे आती है। अब इसके ऊपर की अगर मैं बात करता हूं तो IIRI है, पंतनगर उत्तराखंड है, ठीक है, पंतनगर है, BHU है। इनमें यदि एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। आईसीआर के अंदर अगर जाओगे आप तो एजुकेशन का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। वहां पे आपको तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, प्रैक्टिकल की लैब मिलेगी, पढ़ाने वाले प्रोफेसर तगड़े मिलेंगे। इसके अलावा रेगुलर वहां जाना होगा। करिकुलम एक्टिविटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इसके अलावा आपके सेमिनार है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी। तो यहाँ जब बच्चा पढ़ के निकलेगा तो उसके पास डिग्री के साथ में ओवरऑल जो नॉलेज है वो तगड़ा रहेगा। यूं कह सकते हैं कि जो एक्सपोजर किसी बच्चे को टॉप यूनिवर्सिटीज में मिलता है वो आपको लोकल स्टेट लेवल पे जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है वहां पे नहीं मिलता। इसके अलावा जब प्लेसमेंट की बात आएगी कहीं पर भी तो इस बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी। अदर भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है बच्चों को मिलते हैं, जैसे कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आउट ऑफ कंट्री बच्चों को लेके जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि भाई सर ये जो आईसीआर की यूनिवर्सिटीज है, टॉप जो यूनिवर्सिटीज है वो नॉर्मल बच्चे के लिए थोड़ी है, ये तो उन बच्चों के लिए है जो हाई फाई है। हाई फाई का मतलब क्या हुआ कि जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड है, जिनके पेरेंट्स प्रोफेसर है, जिनके पेरेंट्स अच्छी सैलरी रखते हैं, अच्छी इनकम रखते हैं और जानकारी रखते हैं ऊपर तक, उनके लिए एडमिशन होते होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की एक तरफा पकड़ आईसीआर की जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज है उनके अंदर है। और लास्ट ईयर मैं पिछले 5 साल का रिजल्ट उठा के देख लो आप, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखो, मैंने हर साल का रिजल्ट अपडेट कर रखा है। 2021 में 200 बच्चे, 2022 में 400 बच्चे, 2023 में 650 से ऊपर बच्चे, 2024 में 700 से ऊपर बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में गए हैं। IIRI जहां टोटल सीट 32 है उनमें 8 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। इसके अलावा पंतनगर उत्तराखंड जहां 39 सीट है, राजस्थान के केवल 16 बच्चे आ सकते हैं, वहां 15 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। BHU की अगर बात करूं 204 सीट है, वहां हर चौथा बच्चा अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का है। RLB झांसी जहां 40 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। चाहे आप आनंद गुजरात की बात करो, नवसारी गुजरात की बात करो, HAU की बात करो, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज के अंदर रॉयल की टीम है पूरी की पूरी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रॉपर गाइडेंस हो और आप अगर बड़ी सोच रखते हो तो सामान्य से सामान्य गरीब से गरीब परिवार का बच्चा टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप एक एक बच्चों के वीडियोज उनकी डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आईसीआर की मैं बात करता हूं इस साल की तो अलग अलग वर्ग में 1 से लेके 10 रैंक तक लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की पकड़ रही है। अगर 550 से ऊपर की बात करो, हमारा रवि, हमारा हर्ष गोदारा, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 550 प्लस का स्कोर पूरे देश में सबसे ज्यादा 2024 के अंदर किया है। मतलब रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर वो है जहां 550 से सबसे ज्यादा बच्चे, 500, 450, 400 से ऊपर अगर सबसे ज्यादा स्कोर वाले बच्चों को पकड़ोगे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के। एग्रीकल्चर में
पूरे देश के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर देश का सिरमौर है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है, उसका आप यहीं से पता लगा सकते हो कि 180 बच्चों के सीयूटी के अंदर लास्ट ईयर 180 बच्चों के पूरे में से पूरे 200 में से 200 नंबर आए थे। उनमें से अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के 60 प्लस बच्चे। कितना लंबा चौड़ा राजस्थान है। फिर राजस्थान के अलावा कितने स्टेट है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उन सबको मिला लो तो एक साइड, और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर अकेला 60 से प्लस बच्चे 200 में से 200 लेके आया है। इतनी बड़ी बात है। ये स्टेट लेवल का एग्जाम है। 2021 से लेके 2024 तक लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने एग्रीकल्चर वर्ग में फर्स्ट रैंक दिए, लगातार दिए। ये हमारे टॉप जो रैंक है जेईटी के अंदर, उसमें पहली रैंक पे देखो कौन कौन टॉपर है। इधर धीरज एसटी टॉपर, ये बच्ची गर्ल्स में टॉपर, ये बच्चा एमबीसी टॉपर, इसकी उमेश की सेकंड रैंक आईसीआर में भी है, इधर भी है, इसकी इधर सेकंड रैंक, ये अंशु की सेकंड रैंक, राजेंद्र की ईडब्ल्यूएस में सेकंड रैंक, ये फर्स्ट रैंक पूरे राजस्थान में एग्रीकल्चर में। एक तरफा पकड़ है जेईटी में। ये इधर बात कर लेते हैं अपन सीयूटी की। ये मैंने स्कैनर दे रखे हैं, या फिर आप वहां जाके भी पूरा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। अब कि सर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का इतना बढ़िया रिजल्ट है, इसका क्या कारण है? जब देश एक साइड है और रॉयल संस्थान उदयपुर अकेला एक साइड है, इतना अगर मान लो बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, तो ये बातें करने से नहीं आता। हमारे संस्थान को 4 अप्रैल 2025 को 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हमने पूरा मैनेजमेंट बच्चों को दिया है। 6 से 8 घंटे बच्चे हमारे पास कोचिंग के अंदर रहते हैं, 16 से 18 घंटा बच्चा कोचिंग के बाहर रहता है। पूरा मैनेजमेंट हर बच्चे का हम लेते हैं। बच्चे की अगर 6 से 8 घंटे कोचिंग के अंदर की बात करता हूं, तो आते ही बच्चों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। कैसा भी मौसम क्यों ना हो, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्लासरूम मिलते हैं। हर क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 4-4 फैकल्टीज मिलती है, और इतना तगड़ा इनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने के कि हर चीज बच्चे को समझ में आती है। चाहे वो 11वीं 12वीं में उसकी स्कूल में कोई टीचर नहीं थे, फिर भी अगर बच्चा यहाँ आ रहा है तो उसके समझ में आएगा। बच्चा 11th 12th अगर करता है यहाँ से, तो 12th के साथ में टॉप जगह सेलेक्ट होता है, बशर्ते वो मन में ये ठान के रखे। हम यहाँ पढ़ाने के बाद में बच्चों को डीपीपी एक्सरसाइज सीट देते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो डाउट काउंटर पे डाउट सोल्व करते हैं। कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम होती है। ये काम संस्थान से यहाँ से लेके यहाँ तक, एडमिशन से लेके एग्जाम तक होते हैं। हो सकता है किसी संस्थान में विजिट करने जाओ, देखने जाओ, तो ये सब चीजें आपको दिखाने के लिए मिल जाए, लेकिन रिजल्ट बेटा तब आता है जब एडमिशन से लेके एग्जाम तक ये पूरी प्रोसेस जो है फॉलो होती है। अब बच्चा चाहे तो 16 से 18 घंटे में हॉस्टल में भी रह सकता है, रूम लेके भी रह सकते हैं। घर जैसा माहौल बच्चों को हम हॉस्टल में देते हैं। ऐसे लग्जरी बच्चों के हॉस्टल है। हॉस्टल के अंदर हर रूम में आपको अटैच लेट बाथ, अलमीरा, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और डलप गद्दा मैट्रेस मिलती है आपको। खाना भी जबरदस्त, आगे बताऊंगा। हॉस्टल में इस तरीके के रूम है। वीडियो जो हॉस्टल के लिंक में दिए गए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये हमारे कंटिन्यू योगा बच्चों को कराते हैं। ये खाने का मेन्यू है। हर संडे स्पेशल डाइट बनती है, पूरी साल का पहले ही लगा देते हैं। और ये मेन्यू लिस्ट है किस दिन क्या बनता है। नाम मात्र फीस के अंदर 225 रुपए के अंदर बच्चे को रहने और खाना, ये जो सुविधाएं पूरी बता रहा हूँ, ये बच्चे को हम अवेलेबल करवाते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा लास्ट में, अगर पेरेंट्स अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए, स्टूडेंट मन में ये ठान ले कि गुरुजी मैं करना चाहता हूँ, और इंस्टीट्यूट ने जो पॉइंट बताए 9 अगर वो ईमानदारी से कर ले, तो एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता है। पेरेंट्स को इसके लिए सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा, और अगर डिसीजन में आप लेट कर दोगे तो जो बच्चे पहले डिसीजन लेंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे। सर इसके बैच कब से चालू होते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप 10th के बाद में 11th क्लास के अंदर हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। 11th आप पढ़ चुके हो तो 12th में एडमिशन ले सकते हो। 11th 12th फाउंडेशन हम चलाते हैं, जिसमें 12th के बेहतरीन परसेंटेज के साथ में आपका बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखने को मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमारे रिजल्ट चेक कर सकते हो। 12वीं में भी हमारे यहाँ लास्ट ईयर की बात करूं तो 95% से ऊपर 5 बच्चे, 90 से ऊपर 81, 85 से ऊपर 229 बच्चे और 80 से ऊपर 367 बच्चे आए, और सैकड़ों बच्चे जो है 12वीं के साथ में टॉप यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होके गए। तो आप चाहो
तो 11-12 फाउंडेशन में बच्चे का एडमिशन करा सकते हो, ऑनलाइन भी करा सकते हो और ऑफलाइन भी करा सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हो तो आप आके विजिट करो और अपनी सीट जो है आके अभी बुक करा सकते हो। पहले आप आके विजिट करके जाना, आपको बच्चे को ले आओ, पेरेंट्स आ जाओ, कोई रिश्तेदार को भेज दो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको आंखों से देख के जाना है। क्रैश कोर्स, जो बच्चे अभी 12वीं की एग्जाम देंगे, 3 अप्रैल को आपका लास्ट पेपर है, 4 अप्रैल के दिन ही आपको संस्थान आके ज्वाइन कर लेना है। ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ध्यान रखना है या आपको डिले नहीं करना। लॉन्ग ईयर की बात करो तो 12वीं के बाद में जब जेड का पेपर हो जाता है उसके बाद में 1 साल बच्चों को हम, कोई बच्चे 1 साल पढ़ना चाहे तो 1 साल तैयारी कराते हैं। जेड के एग्जाम के जस्ट अगले दिन लॉन्ग ईयर का बैच चालू हो जाता है। ये टोटल हमारे बैच की जानकारी है। इसके अलावा और ज्यादा जानकारी लेना है तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे जाके आप जानकारी ले सकते हो। आज के वीडियो में हमने देखा कि आईसीआर का एग्जाम क्या होता है, आईसीआर का मेन क्या काम है, इसमें टोटल कितनी सीट है, रिजर्वेशन हर स्टेट के लिए कितना है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम फॉर्म कब भरा जाता है, इसकी काउंसलिंग कहाँ होगी, इसके अलावा कौन कौन सी कॉलेज है जो टॉप लेवल की है और इनमें एडमिशन लेना है तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को आप क्यों चुने, कब हमारे क्रैश कोर्स और बैच जो है चालू होंगे, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो मैंने आपको दी है। आपको कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको वापस वीडियो बना के आपके सवालों को जवाब दूंगा। आपने इतनी देर तक ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।